अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम केरावाला। बच्चों की तरबियत के हवाले से पॉइंट नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे और इस पॉइंट के ज़रिए हम ये समझेंगे कि हमें बच्चों का मुवाजना क्यों नहीं करना चाहिए और मुवाजना अगर करना है तो कैसे करें, और इस मुवाजना अगर हम कौन सा मुवाजना करते हैं तो उसका बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम पे क्या क्या असर होता है। तो सबसे पहले एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से हमारा असल जो निचोड़ होगा वो निकलेगा। कुछ जानवर ये फैसला करते हैं कि दुनिया चूँकि तेज़ी से बदल रही है तो हमें भी बदलना चाहिए, और हमें किस तरह से बदलना चाहिए कि हमें एक स्कूल मुरतब करना चाहिए, एक स्कूल बनाना चाहिए। अब सब जानवर राज़ी हो जाते हैं, ठीक है, हमें स्कूल बनाना चाहिए और अपने आप को एडवांस करना चाहिए, हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए, खुद को बेहतर करना चाहिए। जैसे स्कूल बनाने का इरादा होता है तो अब सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये कि करिकुलम, यानी सादे लफ्ज़ों में निसाब हम कौन सा डिज़ाइन करें। तो उस निसाब में सारे जानवर मिल के ये फ़ैसला करते हैं कि हम क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ाई पे चढ़ना, रनिंग यानी दौड़ना, और तैरना स्विमिंग, हम ये 3 चीज़ें जो है ये सीखेंगे। इन 3 चीज़ों को सारे जानवर सीखेंगे और इन 3 चीज़ों को सीख के हम खुद को मॉडर्न और अपडेटेड कर सकेंगे और आने वाले दौर के चैलेंजेस से नंबरदज़मा हो सकेंगे। अब सिलेबस डिज़ाइन हो गया, स्कूल शुरू हो जाता है। बतख जो कि तैराकी में एक्सपर्ट है वो दौड़ने में फ़ेल हो जाती है। अब फ़ैसला ये होता है, बाकी जो ट्यूटर होते हैं वो फ़ैसला करते हैं कि बतख को दौड़ना सिखाया जाए। अब बतख को दौड़ना सिखाया जाता है, कुछ दिनों बाद वो तैरने से भी चली जाती है, यानी तैरने से भी मफलूज हो जाती है, क्योंकि वो पंजे, जिन पंजों से उसने तैरना होता है वो पंजे मफलूज हो जाते हैं। खरगोश जो कि दौड़ने में तेज़ है वो तैराकी में आके ज़ीरो हो जाता है, फ़ेल हो जाता है, उसको तैराकी करने का सिखाने का बोला जाता है। इसी तरह गुलहरी जो कि ऊपर चढ़ाई में बहुत तेज़ है, तैराकी में वो ज़ीरो है। अब एक और परिंदा है जिसको हम उकाब कहते हैं, शाहीन कहते हैं, वो अब ऊंचाई में जाने में एक्सपर्ट है, लेकिन वो जो गुलहरी है उसकी तरह किसी दरख्त की साथ चिमट के या दीवार के साथ चिमट के ऊपर जाने को वो अच्छा फील नहीं करते। यानी कि शाहीन बुलंदी पे जाता है लेकिन वो गुलहरी की तरह नहीं जा सकता। कुछ अर्सा जब गुजरता है तो पता चलता है कि जो जानवर हैं इनका जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है, करिकुलम जो ओवरऑल यानी निसाब डिज़ाइन किया है, वो हर एक का एक ही जैसा सिलेबस हर एक के लिए नहीं हो सकता। किसी को तैराकी आती है तो उसको तैराकी में ही आगे जाना चाहिए, किसी को दौड़ने में ज़्यादा वो अच्छा है तो उसको दौड़ने में ही आगे जाना चाहिए। तो वो ये एक मिसाल जो बनाई गई है, इससे जो समझाना आप को जो समझना चाहिए वो ये है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो जेनेटिकली इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है। यानी एक बच्चा ज़ुबान ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, या वो इंजीनियर अच्छा बनेगा, या वो आर्टिस्ट अच्छा बनेगा, पेंटर अच्छा बनेगा, सिंगर अच्छा बनेगा, वो क्या अच्छे से करेगा, ये चीज़ आपके जीन्स, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जीन्स काफ़ी हद तक आप कह रहे हैं कि 75 to 80% डिटरमिन कर चुके होते हैं। यानी कि आपका बच्चा जो सलाहियत, ज़हनी सलाहियत ले के पैदा हुआ है, उसमें वो अगर आप उसको हेल्प करते हैं, उसमें उसको अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से, आसानी से आगे बढ़ सकता है। अब आप फ़र्ज़ कर लें 2 बहन भाई हैं, आप जो भी हैं, आपके बहन भाई हैं या आपके 2 बच्चे अगर ले लेते हैं, क्या आपकी बुक सेम है? नहीं, आपकी बुक सेम नहीं है, एक को ज़्यादा हो सकता है लगती हो, एक को कम लगती हो। क्या आपकी हाइट सेम है? नहीं। क्या आपकी सोच सेम है? नहीं। जब हर चीज़ हमारे इर्द-गिर्द हम रोज़ाना देखते हैं कि लोगों की सेम नहीं है, तो फिर हम ही क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे, वो जैसे मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे की तरह हो, मेरा बच्चा वैसा हो जैसा फ़लाँ का बच्चा है। अगर वो अंग्रेज़ी बोल लेता है तो मेरा बच्चा भी अंग्रेज़ी बोले, अगर वो रियाज़ी में नंबर फुल लेता है तो मेरा बच्चा भी रियाज़ी में फुल ले। हम ऐसी डिमांड क्यों करते हैं, जबकि अगर थोड़ी सी अगर हम आँख खोल के देखें, शऊर की थोड़ी सी आँख खोल के देखें तो हमें पता चलेगा कि हर इंसान अलग है, उसका मिजाज अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसको सीखने की सलाहियत अलग है। रिसर्च ये कहती है 1983 के बाद हार्वर्ड गार्नर ने एक थ्योरी दी थी, यानी 1983 में एक साइकोलॉजिस्ट है तो उन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती है कि हर बच्चा अलग अलग इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है।
अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही बच्चे में एक इंटेलिजेंस है तो बाकी नहीं है। उनका ये कहना है, यानी साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि एक बच्चे में एक इंटेलिजेंस ऐसी ज़रूर होती है जो सबसे ऊपर होती है, जो सबसे डोमिनेटिंग होती है। अगर उस पे एफर्ट की जाए तो वो बहुत अच्छे से बच्चा उसमें बहुत अच्छे से कामयाब हो सकता है, ब्रांड बन सकता है, आगे जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है हार्वर्ड गार्नर की, जो 1983 में उसने पब्लिश की थी, उसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप नहीं कर सकते और अगर आप ये चाहते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो मुझे आप बताइएगा, मैं उस पर एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हमारी जो सारी की सारी गुफ्तगू है या अभी तक जो हमने बहस की, उसका निचोड़ जो है वो ये है कि कोई भी दो बच्चे सेम नहीं हो सकते। एक बच्चा इंग्लिश ज़ुबान में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो लिंग्विस्टिक, दूसरा उसका जो आप कह सकते हैं लॉजिक है, उसमें भी अच्छा हो। और एक बच्चा मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमने साइंस में बहुत अच्छा करना है। हमने ओवरऑल अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला जो आपका फ़र्ज़ है वो ये है, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, कि आप बच्चे को देखें कि उसकी इंटेलिजेंस कौन सी है, उस इंटेलिजेंस में उसको टॉप पे लेके जाएं, उसमें उसको टॉप पे जाने दें। बाकी जो उसकी इंटेलिजेंस है उनमें पासिंग मार्क्स भी ले ले काफ़ी है। अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश में पासिंग मार्क्स भी आ गए हैं तो काफ़ी हैं। आप उसको जैसे गधे को लाते हैं ऐसे ही उसको ला देना, जो बेसिक्स हैं वो ज़रूर वो कवर करे। अब ये तो था कि आप सब्जेक्ट के लिहाज से कंपैरिजन करते हैं। अब इससे हट के देखा जाए तो हर बच्चे की तरबियत अलहदा से होती है। आपके घर का माहौल और दूसरे किसी के बच्चे के घर का माहौल अलग अलग है। तो फिर हम ये क्यों चाहते हैं कि अगर दूसरा एक बच्चा एक तरह से बोलता है तो हमारा बच्चा भी वैसा बोले? हम ऐसी एहसासी कमतरी का शिकार क्यों होते हैं? याद रखिएगा, जब भी आप बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से करेंगे, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो, उस कंपैरिजन से उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। बच्चे का जो एतमाद का लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, बच्चे का एतमाद ख़त्म हो जाता है। और उससे ज़्यादा ये होता है कि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं बच्चा उसके खिलाफ बुरे जज्बात पाल लेता है, नफ़रत, गुस्सा पाल लेता है। ऐसा होता है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है वो उस बंदे को कामयाब होके खुश होने की बजाय उसकी नाकामी में खुश होता है। एहसास कमतरी और जेलसी और ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ये तब पैदा होती है जब हम बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करें। हेल्दी कंपैरिजन जो एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, वो कंपैरिजन उस बच्चे का उसके साथ है, उसके कल के साथ है। कल अगर वो बच्चा 5 पेज लिख सकता था तो आज वो बच्चा 4 लिख रहा है, तो उसका कंपैरिजन उससे करे कि बेटा कल आप 5 लिख सकते थे, आज आप 4 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? आज तो आपको 6 लिखने चाहिए। बजाय इसके कि आप ये बोलें कि बेटा आपने 4 पेज लिखे हैं और तुम्हारे भाई ने 5 पेज लिखे हैं। तो ये चीज़ खुदारा बच्चों का कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा खास है, हर बच्चा खास है और अलग उसकी जहानत है। अब हाथी को आप ये बोलें कि तुम दरख्त पे चढ़ के दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम्हें जहानत है, तो हाथी की जहानत उसकी मेमोरी में है, यादाश्त में है। हाथी की जहानत या हाथी का जो टैलेंट है उसका वज़न है। इस तरह शेर को आप देखें कि तुम वज़न बढ़ा के दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम जंगल का बादशाह हो, तो शेर की ताकत उसके पंजों में है, उसके दाढ़ने में है, उसके टारगेट्स में है, उसके जो वीएन है उसके अंदर है। तो होता है। अब कव्वे, इस तरह कव्वा और आप ले लें शाहीन, शाहीन की ताकत बुलंद परवाज़ है, वो मर्दार गोश्त नहीं खाता, वो अपना टारगेट करता है फिर उसका गोश्त खाता है। लेकिन कव्वा जो मरा होता है, जो टारगेट पहले से हो चुका होता है, उसका गोश्त खाता है। पता ये चला कि हर इंसान अलग है, हर इंसान का टैलेंट अलग है, हर इंसान की जहानत अलग है। अब देखें ना, अगर एक बच्चा वो राइटिंग में, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश पे काम करके उसको बहुत अच्छा और सबसे अच्छा करना बेहतर है, या जिसमें वो बुरा है उसमें आप उसको अच्छा बनाने लग जाए। तो कंक्लूजन ये है कि आप अपने बच्चे की कोई इंटेलिजेंस, पहले तो इंटेलिजेंस देखें कि आपके बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है। इसके लिए अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को रीड करें, उसको समझें, उसको समझ के देखें कि आपका बच्चा क्या अच्छे से कर सकता है। आज आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। मसलन आज से पहले ये था कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फिर नौकरी करेगा तो वो 60-70 हज़ार कमा सकेगा। आज का दौर ऐसा दौर है कि आप घर बैठे सिर्फ एडिटिंग करते हैं, जैसे ये वीडियो है, इसकी एडिटिंग के लिए अगर मुझे स्पेशल एक बंदा हायर करना पड़ता है तो हो सकता है सिर्फ मेरी एक
रोज़ाना की या दूसरे दिन वीडियो एडिट करने के मैं उसको 10,000 दूँ। और अगर 10 लोगों का वो काम करता है तो समझे 1 लाख वो कमा लेता है। करना क्या है, घर पे बैठे कुछ नहीं करना, सिंपली उसने घर पे बैठ के पंखे के नीचे आराम से एडिटिंग करनी है। तो आज का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है। आप बच्चे को जो पहले जैसे तरीक़ाकार था कि भाग दौड़ में लगा देना कि मैथ्स में अच्छे नंबर हो, इंग्लिश में अच्छे नंबर हो, इससे हट के और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। इस पर फिर कभी हम इंशाल्लाह डिटेल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें और ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे। आई होप सो जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको आप समझेंगे और उनको समझ के आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।